नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बुरी आत्माएं घर में पूजा पाठ क्यों बंद कराती हैं दोस्तों, और किस तरीके से कराती हैं, किस माध्यम से कराती हैं, और जब ये कराती हैं तो उसके पीछे जो कारण होता है वो क्या है, और कैसे ये उससे फ़ायदा उठा लेती हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है उन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी के शिकार हैं, ब्लैक मैजिक के शिकार हैं और किसी के कहने पे पूजा बंद कर देते हैं। बहुत लोग हमारे से बात करते हैं फ़ोन पे, वो कहते हैं कि हमें किसी ने कहा कि पूजा बंद कर दो, जो आपकी पूजा है वो प्रेत खा रहा है या नेगेटिविटी खा रही है, या वो पूजा भूत प्रेतों को फ़ायदा दे रही है या भूत प्रेतों को लग रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या ईश्वर, क्या भगवान इतना कमज़ोर है कि उसको आप भज रहे हो और उस पूजा का फल वो किसी और आत्मा को मिल जाए या किसी बुरी शक्ति को मिल जाए। आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो और उस कर्म का फल उसको मिल जाए। ख़ासकर जब आपकी अपनी आत्मा खुद भगवान का नाम ले रही है, उन्हें याद कर रही है, मंत्र जाप आप कर रहे हो और उसकी पॉजिटिविटी ईश्वर की उसको मिल रही है और आपको नहीं मिल रही। क्या ये पॉसिबल है? क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी बेवकूफ़ बना सकती है ऊर्जा, या भगवान से वो फल ले सकती है? जो कुदरत है, वो कर्म करने वाले को फल देती है, चाहे उसमें वो आप हो या कोई अन्य इंसान है, या आपकी आत्मा है या किसी और की आत्मा है। भले ही वो शरीर में नहीं है या शरीर में है, ये मैटर नहीं करता। पर कर्म जब हमारी आत्मा कोई करती है, चाहे शरीर के माध्यम से या किसी अन्य शरीर के माध्यम से या बिना शरीर के, तो भी वो कर्म जो हमारा इंडिपेंडेंट होता है उसका उसी हिसाब से प्रारब्ध तैयार हो जाता है। तो अगर आप भगवान का नाम जप रहे हो, भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, तो उसका फल उस आत्मा को जो आपके ऊपर सवार हुई हुई है कैसे मिल सकता है? आप ये बताइए। क्या भगवान इतना कमज़ोर है कि भगवान ये डिफ़रेंशिएट नहीं कर सकते, इस कि भई अंतर नहीं बता सकते कि भई उनकी पूजा प्रेत कर रहा है या जो प्रेत रोगी है वो कर रहा है, या मैं फल प्रेत रोगी को दूँ या प्रेत को दूँ जो प्रेत रोगी पे सवार है? क्या भगवान में इतनी भी शक्ति नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है सोचना। मुझे नहीं पता कौन, कैसे लोगों को ये आप लोग को बहका दिया जाता है कि पूजा पाठ बंद कर दो, कि पूजा पाठ लग नहीं रही है, या पूजा पाठ भूत प्रेत खा रहे हैं, या पूजा पाठ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। दोस्तों, आप जब भी भगवान का नाम लोगे, हम फ़ायदे नुकसान को मत देखो। जब भी भगवान का नाम लोगे, आपको किसी न किसी वे में पॉजिटिविटी मिलेगी। हम एक्चुअली हर वक्त इंस्टेंटली चमत्कार चाहते हैं कि फ़िल्मों की तरह एकदम चमत्कार हों। ऐसा नहीं होता है। हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हैं, इस जन्म के कर्म भी हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आगे आती हैं, हमारी किस्मत भी है। और हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, किस भावना से ले रहे हैं, किस मन से ले रहे हैं, क्या हमारी दिनचर्या है, व्यक्तिगत हमारा नेचर कैसा है, वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। कई दफ़ा मरे मन से भगवान का नाम ले रहे होते हो, या मन नहीं होता तो ले रहे होते हो, वो आपकी अपनी भावना होती है जो भगवान के प्रति उतनी श्रद्धापूर्ण नहीं हो पाती। तो क्या वो प्रार्थना स्वीकार होगी? और अब आप उसको कह दोगे कि भई वो तो नेगेटिविटी ने खा ली। आप जब भगवान का नाम बार-बार ले रहे हो तो उसका फल आपको ही प्राप्त होगा। कोई भी नेगेटिविटी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो भगवान की शक्ति को रोक सके, या भगवान की शक्ति को का फल, पॉजिटिविटी का फल खुद प्राप्त कर सके। इस बात को समझिए। बहुत से लोगों ने नेगेटिविटी के केसेस में किसी न किसी के कहने पे अपने घर में पूजा पाठ बंद कर दी, जोत जलानी बंद कर दी, भगवान की आरती बंद कर दी, मंत्र जाप बंद कर दिया। और उससे हुआ क्या कि कुछ ही दिनों में, कुछ दिन तो ठीक लगता रहा क्योंकि वो नेगेटिविटी को खुश कर दिया उन्होंने। तो नेगेटिविटी ने कहा, अरे वाह! मैं तो चाहती ही नहीं थी पूजा पाठ हो, और वैसा मैंने माहौल बनाया और इन्होंने मेरी बात मान ली। तो पूजा पाठ बंद हो गई तो नेगेटिविटी शांत। कुछ दिन वो शांत रही, आप भी खुश, अरे वाह! पूजा पाठ बंद करते ही तो फ़ायदा हो गया, ये तो हमें सही गाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद जो नेगेटिविटी ऐसी करती है ना, जो गलत ऊर्जाएँ होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जो जब आप पूजा पाठ बंद करते हो, भगवान से खुद ही विमुख हो जाते हो कि हम तो तुझ में मानते ही नहीं हैं, या हम तो तेरी शक्ति को मानते ही नहीं हैं, या हमें तो तुझ पे विश्वास ही नहीं है कि तू हमें बचा सकता है। तो ऑटोमेटिकली फिर जब आपने भगवान के सानिध्य से, भगवान की जो शक्ति है, उसकी जो छाँव है, जब आप उससे बाहर निकल गए,
तो फिर आपके पैर जलेंगे ही जलेंगे धूप में। तो वो जो नेगेटिविटी है फिर वो अपना फुल अटैक करती है, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं जो ईश्वर की शक्ति से मिल रही थी, उनकी पूजा पाठ से मिल रही थी, वो हट जाती हैं। कि जब आप नहीं मान रहे, जब आप स्वीकार ही नहीं कर रहे उन्हें, तो वो फिर आपकी क्या हेल्प करें। तब फिर लोग इस कदर, मतलब ये समझ लो, इतनी तेज़ी से रैपिडली बर्बाद होते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इतने लोग हमसे बात करते हैं, वो इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि हमने किसी के कहने में पूजा पाठ बंद कर दी, क्योंकि हमें ये लगता था पूजा पाठ से फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि लोग चमत्कार पे भरोसा करते हैं बहुत, रोज़ उन्हें रोज़ चमत्कार चाहिए। ऐसा नहीं होता है, भगवान कहाँ बचा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। अगर भगवान नहीं बचा रहा होता तो आप जीवित ही नहीं होते। पूजा पाठ आप कर रहे हो, फिर भी आपकी ज़िंदगी कट रही है, रोज़ का दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, सुबह हो रही है, रोज़ दिन पार हो रहा है। कहीं न कहीं पूजा पाठ की बदौलत भी आप दिन पार कर पा रहे हो, जीवन को जी पा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में आप बिल्कुल जब बंद कर देते हो किसी के कहने पे, तो नेगेटिविटी खुश हो जाती है। कुछ दिन वो ठीक रखती है, चुप रहती है कि चलो मेरे मतलब का माहौल बन गया। एंड फिर वो क्या करती है, जब पूजा पाठ बंद हो जाती है, जब आप ईश्वर के विमुख हो जाते हो, जब आप ईश्वर को नकार देते हो, जब आप ईश्वर को पूजने से बंद कर देते हो, ये एक तरीके से क्लियर कट भगवान का अपमान है कि आपने क्लियर उनको मना कर दिया कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद वो नेगेटिव ऊर्जा कहती है, अरे वाह, ये तो घर हमारा है, यहाँ तो आराम से और भी नेगेटिव ऊर्जाओं को बुलाया जा सकता है। फिर वो गलत ऊर्जाओं को इकट्ठा करती हैं और फिर उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। और गलत ऊर्जाओं के लिए भी घर में प्रवेश करना आसान हो जाता है, देख के कि यहाँ तो पूजा पाठ होती ही नहीं है। तो इस बात को समझिए, और तब फिर एकदम से जो अटैक होता है नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस मीन टाइम में वो गलत ऊर्जाओं को एकत्रित कर देती हैं, क्योंकि ये गंदी होती हैं। ये कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती, कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। ये सड़ती रहेंगी प्रेत योनि में हज़ारों साल, और उसके बाद ये कीड़े मकोड़े बन के पैदा होंगे, बार बार मसले जाएंगे, बार बार कुचले जाएंगे, इनकी मृत्यु दर्दनाक होगी। घर में कॉकरोच होता है, कीड़ा होता है, सांप होता है, बिच्छू होता है, आप इन्हें मारते हो, आप इन्हें पनाह नहीं देते हो। तो ये ऐसी निम्न स्तर की योनियों को ये गंदी आत्माएं प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि इनका तो अंजाम बुरा होगा ही होगा, पर आप कभी भी किसी के कहने में आके पूजा पाठ बंद मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ के कारण ही जीवित बचे हुए हैं। पूजा पाठ हो रही है तो बच रहे, इतने लोगों पे टोटके होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग दिखावा करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई दकियानुसी बात है या ये जो है अनपढ़ता है या शिक्षा के विरुद्ध है या गंवारपना है। ऑकल्ट साइंस आज की साइंस नहीं, बहुत प्राचीन है ये। तांत्रिक साइंस से बहुत प्राचीन है ये, बहुत ही मतलब ये कह लो कि एडवांस्ड साइंस है, जो ना जाने आपको मोक्ष तक की प्राप्ति दे सकती है, पर सही इसका इस्तेमाल किया जाए तो। पर जिस तरीके से नेगेटिव इस्तेमाल इसका होता है, उससे लोग बर्बाद होते जाते हैं। पर कहीं ना कहीं पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता उन पे किस किस ने टोटके कर रखे हैं, और पूजा पाठ ही उन्हें बचा रहा होता है कि आप ज़िंदगी में एक्सीडेंट के बाद भी, दुर्घटनाओं के बाद भी, परेशानियों के बाद भी आप फिर भी चलते रहते हो, धक्का पेल होके भी चलते रहते हो। वो उस पूजा पाठ की बदौलत ही है, वरना कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर टोटका ना हुआ हो, जिसको नज़र हाय ना लगी हो, जिसको टोक ना लगी हो, जिसको कर्स ना किया गया हो, जिसको बद्दुआ ना दी गई हो, जिसके बारे में बुरा ना बोला गया हो। आपकी पीठ पे के पीछे आपका नुकसान करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपको धोखा देने वाले, पीठ पे खंजर घोंपने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं, क्योंकि आपसे जलने वाले इतने लोग हैं जो आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको दुख पहुंचा के ही वो पानी पीते हैं, उनकी रोटी हजम नहीं होती, क्योंकि वो खुद पापी हैं, खुद उनकी आत्मा गंदी है, तो वैसा ही वो गंदा सोचते हैं दूसरों के लिए। तो ऐसे में ईश्वर बचाते हैं। तो आप भगवान का नाम लो और हमेशा उनसे प्रार्थना करो कि जो भी मेरे दुश्मन हैं उनको सद्बुद्धि दें भगवान, और मेरे को हमेशा मेरी रक्षा करें, और जो भी पापी हैं उनको उनके किए की सज़ा दें, और वो उनको मिलेगी। तो जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे, पूजा पाठ करोगे, सही रास्ते पे चलोगे, आपका बचाव ऑटोमेटिकली होगा।
तो कभी भी किसी के भी कहने पे पूजा पाठ बंद ना करें। अगर आपके घर में प्रेत रोगी है, वो उपद्रव करता है पूजा पाठ होने से, कुछ भी करता है, तो मन ही मन मंत्र जाप कर लें, ताकि अगर वो देखता है कि आप विधिवत पूजा पाठ कर रहे हो, उससे वो हंगामा करता है, तो कोई भी एक मंत्र ले लें। और चाहे आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, महामंत्र है, इससे खूबसूरत मंत्र मैंने नहीं देखा, इससे ताकतवर मंत्र मैंने नहीं देखा जीवन में। आप मन ही मन गायत्री मंत्र करते रहिए हर वक्त। मानसिक मंत्र आप मानसिक जाप कर रहे हैं, उससे कोई नहीं रोक सकता। आप ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, खाना बनाते हुए कर सकते हैं, लेटे हुए कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं। मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं, कितना ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको माला की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको वक्त की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको राहु कालम देखने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र जाप मैक्सिमम कीजिए, आपसे बड़ा मंत्र नहीं हो पाता। खाली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के नहीं हो पाता कि जो घर में प्रेत रोगी है वो उपद्रव करेगा। मन ही मन मानसिक जाप करते रहो, इसी से आपकी शक्ति बढ़ने शुरू हो जाएगी। पहले योगी क्या करते थे? जाप ही तो करते थे। मंत्रों का विधान सबसे बड़ा है। चाहे उनके पहले के लोगों में सात्विक जो लोग हुआ करते थे, सतयुग की बात करें तो इतने सात्विक होते थे, चाहे उनके जीवन में कितने ही कष्ट आ जाए, वो अपना सत्कर्म नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था जो भी बुरा हो भी रहा है अगर हमारे साथ, भगवान की उसमें मर्जी है, कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा आगे होगा, और जो बुरा कर रहा है उसको सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो भगवान में से आस्था कभी मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप ईश्वर में से, अच्छाई में से आस्था छोड़ देंगे तो बुराई आपको पूरी तरह घेर लेगी, और यही ये नेगेटिव ऊर्जाएं चाहती हैं। तो हमेशा मंत्र जाप करते रहिए, चाहे माँ काली का मंत्र कर लीजिए, गणेश जी का मंत्र कर लीजिए, माँ दुर्गा का मंत्र कर लीजिए, हनुमान जी का मंत्र कर लीजिए, ओम हम हनुमते नमः, हनुमान जी का मंत्र कर लीजिए। आपको इस बात को समझिए और एक ही मंत्र चुनिए, उसको लगातार जपते रहिए, लगातार, चाहे रटना पड़े आपको। और कुछ नहीं, मनी मन राम 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 राम। देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी फील होगी आपको। तो इस बात को समझिए, पूजा पाठ कभी बंद नहीं करना। मरते वक्त भी हमारी सांसों में, हमारी जीवा पे ईश्वर का नाम होगा, तभी हमें अच्छा जन्म मिलेगा। अगर हम दुख में, रिग्रेट में मरेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। तो अभी से अपनी मानसिकता वैसी बना लीजिए कि आपके मन में गाने ना गूंजें उल्टे सीधे, गूंजे तो ईश्वर का भजन, ईश्वर का मंत्र। उससे आप देखेंगे कि जब जो भी गलत ऊर्जाएं आपके आसपास हैं, आपके ऑरा से अटैच हैं, वो अपने आप भयभीत रहेंगी आपसे। जिसने भी आप पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, वो कितना ही आपको बर्बाद करने की कोशिश करे, पर उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और जो भी लोग मेरी धुनी करते हैं, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि धुनी जलाते वक्त भी आप मंत्र जाप करें, नारियल उतारा करते वक्त भी मंत्र जाप करें। हमारा जब आप नारियल का उतारा करते हैं, यहाँ तक कि हम लक्ष्मी प्राप्ति धुनी करवाते हैं तो भी हम कहते हैं कि श्रीम मंत्र का आप जाप करें, ताकि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। और जब सुपर प्लैटिनम करते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा करते हैं, मेरी धुनी जो घर में जलाते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हुए कीजिए, माँ काली का नवारण मंत्र बोलते हुए कीजिए, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जितना ज़्यादा ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, कोई भी एक मंत्र और उससे जुड़ी हुई शक्ति के प्रति अपनी आस्था रखिए, उनसे मदद मांगिए कि मेरी रक्षा कीजिए। और घर में माहौल ऐसा है कि लड़ाई हो जाती है पूजा पाठ से, तो मन ही मन मानसिक जाप कीजिए। और कोई भी कहता है पूजा पाठ बंद कर दो, तो उससे पूछो कि पूजा पाठ तो बंद कर देंगे, किसको पूजे? भगवान को ना पूजे तो क्या शैतान को पूजे? किसको पूजे? तो किसी भी नेगेटिविटी में शक्ति नहीं है कि वो आपकी पूजा का फल ले सके। आपकी पूजा का फल आपको ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं इसी जन्म में वो फल मिले, हो सकता है आपको आने वाले जन्मों में वो फल मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना जाने पिछले जन्म में कितने बड़े एक, ये कह लो, योगी रहे होंगे, और इस जन्म में बचपन से आप देखते होंगे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनमें शुरू से स्पिरिचुअलिटी बहुत हाईएस्ट होती है, एक खिंचाव होता है एक पर्टिकुलर भगवान के प्रति। क्यों होता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में वो ना जाने कितना तप कर चुके होते हैं।
तो खाली एक जन्म से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे आपको भगवान को याद करते करते, तब आप उनको प्राप्त करोगे। उस उद्देश्य से आप भगवान का नाम लीजिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। किसी ने इनको कहा कि पूजा पाठ बंद कर दीजिए और उससे इनको फ़ायदा होगा, नेगेटिविटी शांत हो जाएगी। इन्होंने पूजा पाठ बंद कर दी, जो भी ये श्रीमान है, और महीनों ठीक रहा। महीनों बाद वो बैंड बजाई नेगेटिविटी ने इनकी, कि आज इनकी बहुत ही बुरी हालत है। अब पूजा पाठ इनकी शुरू करवाई है, मैं नाम नहीं लूँगा, क्लाइंट हैं हमारे, इनकी पूजा पाठ शुरू करवाई है, मंत्र जाप शुरू करवाया है। इनको मंत्र भी मैंने दिया है पसंद से अपनी, जो इनको फ़ायदा दे, और रेगुलरली ये प्लैटिनम धुनी हमारी करते हैं और मंत्र जाप करते हैं और मनी मन करते हैं। क्योंकि इनके घर में जो है, ये कह लो कि अब वो माहौल ही नहीं रहा पूजा पाठ वाला, इस कदर इनको माइंड वॉश कर दिया गया था किसी के द्वारा। और अब ये मंत्र जाप भी करते हैं, धुनी भी करते हैं, हमारी नारियल उतारा भी करते हैं, और उस मंत्र को ये समझ लो मैंने इनको कह दिया है कि उसके अलावा कुछ जपना ही नहीं है। तब से इनको बहुत बेटर फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, और काफ़ी हद तक ये शांत होते जा रहे हैं, चीज़ें इनकी बेटर हो रही हैं। तो इन्हीं के आग्रह पे श्रीमान जी के मैंने वीडियो बनाई। तो आपका भी कोई सवाल हो, आप वीडियो अपने लिए बनवा सकते हैं, किसी भी विषय में आप नेगेटिविटी के विषय में जानकारी चाहते हैं मुझसे तो। एंड अगेन आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, फ़ोन पे मुझसे बात कर सकते हैं अपने किसी भी नेगेटिविटी के केस के विषय में। आपको और धुनी भी मंगा सकते हैं, नारियल मंगा सकते हैं हमारे यहाँ से उतारा करके जलाने के लिए। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ताकि आप नेगेटिविटी से बचो। और प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और नेगेटिविटी से बच सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।